गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस में फैटी चेंजेस पढ़े, है ना। उसके बाद हमने प्रोटीन एक्यूमुलेशन पढ़ा, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन पढ़ा। तो कल की क्लास में उन्होंने बताया था कि ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, बट एक पॉइंट हमारा स्किप हो गया था जो कि है कि पिगमेंट एक्यूमुलेशन। तो आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में ही हमारा एक पॉइंट है पिगमेंट एक्यूमुलेशंस, ठीक है। तो पिगमेंट एक्यूमुलेशन में क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ पिगमेंट्स, जो कि क्या कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। ये पहला क्या होता है एंडोजीनस पिगमेंट्स और दूसरा क्या होता है एक्सोजीनस पिगमेंट्स। एंडोजीनस पिगमेंट्स क्या होते हैं? एंडोजीनस पिगमेंट्स मतलब जो कि सिंथेसाइज होते हैं विद इन द सेल्स और विद इन द ऑर्गन। और जो एक्सोजीनस पिगमेंट्स होते हैं क्या हम उसको इनहेल करते हैं, हम वी इनहेल फ्रॉम आउटर सराउंडिंग, और जो बाहर से आके हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या एंडोजीनस पिगमेंट। तो एंडोजीनस पिगमेंट्स में क्या है, हम 4 पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से होते हैं, मतलब कितने टाइप के पिगमेंट्स होते एंडोजीनस पिगमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली एंडोजीनस पिगमेंट्स जो है वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है मेलानिन, दूसरा क्या है मेलानिन लाइक पिगमेंट्स, तीसरा क्या है हीमोप्रोटीन डिराइव्ड पिगमेंट्स, और चौथा क्या है लाइपोफ्यूजिन और लाइपोक्रोम, ठीक है। तो फर्स्ट ये 4 आपके पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट टाइप्स के होते हैं एंडोजीनस पिगमेंट्स। तो पहला मेलानिन क्या होता है? मेलानिन मतलब कि आप सबको पता होगा कि मेलानिन जो है ब्लैक ब्राउन पिगमेंट होता है जो कॉमनली प्रेजेंट होता है हेयर में, स्किन में और म्यूकोसा एट कोरॉइड और मेनिंजेस में, ठीक है। हेयर में प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, कोरॉइड मतलब आईज में जो होता है, मेनिंजेस जो आउटर कवरिंग होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, है ना। तो वहाँ पे ये मेलानिन प्रेजेंट होता है। और मेलानिन सिंथेसाइज किससे होता है? टायरोसिन से। किसके प्रेजेंस में? कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? टायरोसिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मेलानिन सिंथेसाइज होता है, ठीक है। अब मेलानिन का अगर एक्सेस अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन। और लेस अमाउंट में सीक्रेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी, हाइपो मीन्स कम क्वांटिटी में अगर मेलानिन का सीक्रेशन हो रहा है बॉडी में। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में भी सीक्रेशन हो रहा है तो भी डिजीजेस कॉज होंगे, अगर कम क्वांटिटी में सीक्रेट हो रहा है तो भी डिजीज कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो उनकी वजह से क्या क्या डिजीज़ कॉज हो सकते हैं हमारी बॉडी में? जैसे आप एडिसन्स डिजीज़ कॉज हो सकता है, क्लोस्मा कॉज हो सकता है, ठीक है। क्लोस्मा क्या होता है? ब्राउन पैचेस ऑन फेस, मतलब ब्राउनिश कई लोगों के फेस पे ब्राउन पैचेस हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं क्लोस्मा, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेशन की वजह से क्या डिजीज़ कॉज हो सकते हैं? जैसे एल्बिनिज्म कॉज हो सकता है, जिसमें क्या होता है नो मेलानिन प्रोडक्शन, ठीक है। ल्यूकोडर्मा कॉज हो सकता है, विटिलिगो कॉज हो सकता है। तो ये सारे डिजीजेस जो है कॉज हो सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से और हाइपोपिगमेंटेशन की वजह से, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप का क्या है एंडोजीनस पिगमेंट? नेक्स्ट क्या है मेलानिन लाइक पिगमेंट्स, ठीक। तो मेलानिन लाइक पिगमेंट्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से डिजीज कॉज हो सकते हैं? एल्कैप्टोन्यूरिया मीन्स इसका क्या मतलब है कि अक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड, मतलब कि होमोजेनिस्टिक एसिड का जब एक्यूमुलेशन हो जाए तो कौन सी डिजीज कॉज होगी? एल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है। और दूसरी डिजीज क्या हो सकती है? डॉबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें क्या है, किसकी वजह से होगा? हाइपर बिलिरुबिनिया, मतलब बिलिरुबिन का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टाइप क्या है? हीमोप्रोटीन डेराइव्ड पिगमेंट्स। इसमें कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं? हीमोसिडेरिन, एसिड हिमैटिन, बिलिरुबिन, पोरफायरिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? लाइपोफ्यूजिन और लाइपोक्रोम। लाइपोफ्यूजिन और लाइपोक्रोम क्या होता है? येलोइश ब्राउन इंट्रासेलुलर, येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लिपिड पिगमेंट्स ऑल्सो नोन एज वियर एंड टीयर पिगमेंट। इसको क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? वियर और टीयर पिगमेंट भी कहते हैं। और कहाँ कहाँ इसका एक्यूमुलेशन होता है? एक्यूमुलेटेड एट माइकोकार्डियम, लीवर और न्यूरॉन में। कहाँ कहाँ इसका एक्यूमुलेशन हो सकता है लाइपोफ्यूजिन और लाइपोक्रोम का? मायोकार्डियम में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, न्यूरॉन में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जो कि एंडोजीनस पिगमेंट्स में आते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं पिगमेंट्स एंडोजीनस पिगमेंट्स में, ठीक।
अब आपका क्या आता है नेक्स्ट, एक्सोजीनस पिगमेंट्स। एक्सोजीनस पिगमेंट्स क्या होता है बेसिकली, इसको क्या क्यों मतलब कि कैसे आते हैं, ये हम इनहेल करते हैं इसको, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस पिगमेंट्स। जो कि क्या क्या इनहेल कर सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया, सिलिका है, आयरन है। तो अगर हम इनको इनहेल कर रहे हैं और इनका ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में एक्यूमुलेशन हो गया तो डिजीजेस कॉज होते हैं। और क्या है इंजेस्टेड पिगमेंट्स, और क्या क्या कॉज कर सकते हैं, क्रोनिक इंजेक्शन ऑफ मेटल्स कैन कॉज फॉलोइंग कंडीशन। मतलब अगर लगातार आप कोई पिगमेंट, क्रोनिक इंजेक्शन मीन्स लगातार कंटिन्यूसली आप किसी मेटल का इंजेक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, एर्जीरिया सिल्वर। इसमें क्या होता है कि ब्राउनिश पिगमेंट ऑन स्किन और किडनी, मतलब स्किन और किडनी में जो ब्राउनिश कलर के पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, ब्राउनिश पैचेस के वजह से ब्राउनिश पिगमेंट मतलब ब्राउन कलर के पिगमेंट्स जो है दिखेंगे स्किन और किडनी पे। ठीक, दूसरा क्या है, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी। लेड पॉइजनिंग क्या होता है, ब्लू पिगमेंट ऑन टीथ एंड गम लाइन, मतलब कि ब्लू कलर के पिगमेंट्स जो हम लोग का जो गम लाइन होता है टीथ में, माउथ में, तो वहाँ पे ब्लू कलर के पिगमेंट्स दिखेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या कंडीशन हो सकती है, मिलानोसिस कैथेरेटिक्स। इसमें क्या होता है कि पिगमेंटेशन ऑन कोलोन, मतलब कोलोन में पिगमेंटेशन हो जाना। ठीक है, कैरोटीनीमिया क्या होता है, येलो रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मतलब स्किन का जो येलो रेड कलर का थोड़ा सा मतलब कि धब्बे धब्बे टाइप का स्किन पे दिखना। अब इंजेक्टेड पिगमेंट्स में क्या होता है कि इसमें क्या है, जैसे टैटू लोग बनवाते हैं तो भी वो बॉडी में कहीं ना कहीं उसका जो पिगमेंट है वो इंजेक्ट होता है ना। तो जैसे क्या क्या पिगमेंट्स होते हैं उसमें जो टैटू बनवाते हैं तो लोग, इंडिया इंक होता है, कार्बन होता है, सिनाबार होता है, तो ये सारे पिगमेंट्स जो है बॉडी में कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो कि इसमें पिगमेंट एक्यूमुलेशन में आपको लिखना है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि ये ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन लास्ट पॉइंट है, बट ये भी आपको इंक्लूड करना है अगर आपको पूछा जाए इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, अगर किसी ने पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्क्राइब अबाउट द डिटेल्स ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, तो सारी आपको कंडीशंस बतानी है कि फैट एक्यूमुलेशन क्या होता है, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन क्या होता है, प्रोटीन एक्यूमुलेशन क्या होता है ना, पिगमेंट एक्यूमुलेशन क्या होता है। तो सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।